नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हां दोस्तों, महंगाई थोड़ी और बढ़ेगी, जो कि सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। और इस बार जो हाइक लिया है ना, वो बहुत बड़ा हाइक है। इसमें अच्छी बात अगर आप नोटिस करें तो वो ये कि आपके घर का गैस बिल अभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप बाहर खाना खाते हो तो आपकी जेब भारी होने वाली है। डिटेल्स क्या है? बहुत ही सिंपल है। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं और बहुत बड़ा हाइक मारा है, मैं आपको बता दूं। वहीं जो डोमेस्टिक, जो घरेलू सिलेंडर है, उसके प्राइसेस अभी भी वहीं के वहीं हैं, लेकिन वो तो वैसे ही महंगा बिक रहा है भैया। ब्लैक में बहुत हैवी महंगा हो चुका है वो ऑलरेडी। तो क्या हुआ है, डिटेल में समझते हैं एक एक करके चीजों को। सबसे पहले आज यानी 1 मई 2026 से जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर होता है 19 किलो वाला, उसके दाम बढ़ गए हैं 993 रुपीज। पूरे सिलेंडर पे प्राइस हाइक लिया है गवर्नमेंट ने। ये बहुत बड़ा प्राइस हाइक है, जिसमें मतलब सीधे 1000 रुपए ही बढ़ा दिए भाई साहब। बड़ा हाइक है। अब दिल्ली में जो सिलेंडर का प्राइस है कमर्शियल सिलेंडर का, वो 3071 रुपए के करीब हो चुका है। साथ ही साथ सरकार ने 5 किलो का जो छोटू सिलेंडर है, उस पे भी 261 रुपए के समथिंग इंक्रीज किया है। तो ये दो जगह प्राइस हाइक आया है, आप समझिए। डोमेस्टिक एलपीजी जो घरों में यूज होता है 14.2 किलो वाला सिलेंडर, उसमें कोई प्राइस हाइक नहीं है। अभी भी करीब 913 रुपए के समथिंग का ही है वो सिलेंडर का दाम, ठीक है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सिलेंडर का दाम था वो करीब 2078 रुपए था अप्रैल 2026 तक, कमर्शियल गैस के सिलेंडर का दाम। लेकिन अभी 3071 हो गया, सीधे 2000 से सीधे 3000। बड़ा हाइक मारा है भाई साहब, 1000 रुपए के समथिंग, एग्जैक्टली 993 का है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा बहुत कुछ। इससे महंगाई आसमान छुएगी दोस्तों। कैसे? होटल, रेस्टोरेंट, बिजनेस वाले सिलेंडर का रेट बहुत बढ़ा दिया गया है। आप कहीं भी बाहर खाना खाने जाओगे, आपका बिल महंगा। होटल वाले थोड़ी अपनी जेब से सिलेंडर का महंगा दाम देंगे, वो तुरंत आपके लिए बिल में ऐड करेंगे। इवन मैं आपको बता दूं, आप जो नॉर्मल रोड पे जो ठेलियां लगती हैं, उनके प्राइजेस भी बढ़ते हुए देखेंगे, जिसमें वो लोग नॉर्मल सिलेंडर यूज करते हैं, लेकिन प्राइस वो भी बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको भैया ब्लैक में सिलेंडर ऑलरेडी महंगा मिल रहा है ना। वो 14.2 किलो वाला डोमेस्टिक सिलेंडर ही यूज करते हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उनके भी दाम बढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो अब बाहर खाना खाना ऑटोमेटिकली बहुत हैविली महंगा होता हुआ दिखेगा। ये सब क्यों हो रहा है हम सभी को पता है, ईरान यूएस के कन्फ्लिक्ट की वजह से। देखो, पेट्रोल हमारे पास बहुत है, गवर्नमेंट बार बार कह रही है, लेकिन गैस नहीं है हमारे पास बहुत। गैस के दाम पे इंपैक्ट आएगा और आने लगा है। रेस्टोरेंट, ढाबा कॉस्ट बढ़ेगा, फूड प्राइसेस भी इनडायरेक्टली बढ़ सकते हैं। कॉमन हाउस होल्ड अभी तक तो सेफ है कहने के लिए, वैसे तो मुझे नहीं लगता सेफ है, क्योंकि आप सिलेंडर लेने निकलो, कोई भी दे ही नहीं रहा 2-3 हजार से कम का, तो वो ब्लैक में महंगा ही बिक रहा है ऑटोमेटिकली। अब मैं आप सभी के साथ बात करूं तो जो नॉर्मल डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर एक्चुअल दाम है वो 913 रुपए का है। मार्च में बढ़े थे इसमें 60 रुपए पूरे सिलेंडर पे। पहले 853 था मार्च 2026 तक, उसके बाद अप्रैल से 913 रुपए हो गया था, अभी 913 ही चल रहा है। लेकिन कमर्शियल का दाम पहले 2078 था कल तक, लेकिन अभी 3071 रुपए हो चुका है। दिल्ली के प्राइसेस बता रहा हूं मैं आपको मोटा मोटी लेवल पे। अब यहां पे कंपनीज की बात करते हैं दोस्तों। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों गैस सिलेंडर बेचती हैं। साथ ही साथ गेल, इनका तो गैस का धंधा ही है। साथ ही साथ ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये भी गैस बेचती हैं। अब इन स्टॉक्स को लेकर आपके दिमाग में जरूर सवाल उठ रहा होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मोटा मोटी लेवल पे शॉर्ट टर्म पॉजिटिव तो ये ज्यादातर सबके लिए ही मुझे दिखता है, एक्सेप्ट गेल। गेल के लिए स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है। आप सोचोगे ऐसा क्यों भाई? क्योंकि गेल के जो धंधा है ना, वो ज्यादातर गैस का ट्रेड करवाना है। अब गैस का ट्रेड जो है वो एक पहले ही फ्यूचर प्राइस पे तय हो चुका होता है। अब गैस के दाम बढ़े हैं, लेकिन इनके ट्रेड तो पहले ही हो गया है ना, तो वो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करता है। जितना गैस का दाम स्टेबल रहेगा, उतना इन कंपनीज का पैसा बनता है। इन कंपनीज से मेरा मतलब है गेल का। और जितना प्राइस फ्लक्चुएट करता है, इनके मार्जिन कंप्रेस हो सकते हैं। तो गेल के लिए ये मोटा मोटी लेवल पे बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप सोचो अरे यार ये तो गिर जाएगा, नहीं,
न्यूट्रल टू नेगेटिव आप कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नहीं है ये। वहीं एचपी, बीपी, आईओसीएल इनके लिए पॉजिटिव है क्योंकि ये गैस खरीदते हैं, सरकार दाम बढ़ाती नहीं है, सब्सिडी और तो एट द एंड कंपनीज को डायरेक्ट सब्सिडी मिलती है, लेकिन बीच में तो लॉस होता ही रहता है ना इन्हें। तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से इन कंपनीज को राहत और प्रॉफिट आता है, ठीक है। वहीं अगर ओएनजीसी की बात करूं तो इसका भी फायदा होगा क्योंकि ये गैस खरीदती है, गैस बेचेगी तो फिर फायदा मिलेगा अगर महंगा दाम होगा गैस का। तो मेरे हिसाब से ओएनजीसी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी बताया जा रहा है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल के लिए पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म में स्पेशली। वहीं गेल के लिए स्लाइटली नेगेटिव बताया जा रहा है, न्यूट्रल टू नेगेटिव। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।